तो मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं क्लास 7। क्या है? क्लास 7 अभ्यास 2 घातांक। इसमें देखिए पहले क्वेश्चन को कहा गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 62 करोड़ को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है आपको? मानक रूप में व्यक्त करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या बना लेना है, पहले दशमलव में बना लेना है। तो दशमलव बनाने के लिए आप क्या करोगे? इतने ही संख्या से आप क्या करोगे? भाग दोगे। जैसे देखो 6.2 बनाने के लिए आपको इसे दशमलव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर क्या 1 9 ऐसे। अब इससे जब भाग देंगे तो ये एक बार में यानी 6 बार में जाएगा। अब नहीं जाने वाला संख्या होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? दशमलव। फिर अब जब दशमलव लगा तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। इस प्रकार से आप इसको दशमलव लगा सकते हैं। उसी प्रकार से आइए अब हम आगे देखते हैं इसे मानक रूप में कैसे बनाएंगे। मानक रूप में बनाने के लिए आप यहाँ पे 0.2 लिख करके ऐसे गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के बाद आप क्या करिए? इन सभी दशमलव को, जीरो को क्या करिए? जोड़े लीजिए। क्यों कि 6 के बाद दशमलव लगा है, तो यानी दशमलव के बाद जो सभी संख्याएं हैं हम उसका मान किस में देखेंगे? 0 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी आप क्या कर सकते हैं? 10 के घाते 8 लिख करके ऐसे गुणा करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? यह संख्या आपको मिल जाएगा। यही है आपका मानक रूप यानी आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा बताइए, अब इसको आप भिन्न में बनाने जाएंगे। इसको भिन्न में बनाने के लिए जाएंगे तो आपको कितने जीरो की आवश्यकता होगी? पहले तो दशमलव है, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 यानी 5 जीरो लिखेंगे। 3 4 5। ठीक है, 3 2 5। अब क्या करेंगे? भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाकर क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देने के बाद फिर ये 0 0 0 0 उतरता जाएगा। एक समय जब आएगा आप क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, फिर 8 से काटेंगे। उसी प्रकार से आप इसको कैसे देख सकते हैं? इस प्रकार से। आइए देखिए, आप इसे ऐसे कर सकते हैं। क्या? दशमलव के बाद कितनी संख्याएँ हैं? 1 2 3 4 और इसे ले लिया जाए 5, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 8। ठीक, के गुणे क्या? बटे क्या लिख सकते हैं? बटे 10। 10 के घाते कितने जीरो हैं? 5। क्या लिख सकते हैं? 5, वो भी माइनस का। ठीक, समझ पाए इसको? यानी क्यों? क्योंकि अभी हमने ऐसे किया था तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 जीरो लिए थे। ठीक, 1 2 3 4 5, ये छठवां ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कर लें? 5। ये दशमलव के बाद है तो 6 जीरो। अब यहाँ पे 3 2 5 जीरो था, यानी 10 के घाते हम क्या लगा सकते हैं? -5, क्योंकि भाग दे रहे हैं। उसी प्रकार से आगे जब हम इसको करेंगे तो 10 के घाते 5, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 10 के घाते -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु संकेतन में बताना है। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे लिख लीजिए 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, 10 करोड़। फिर अब जो आगे आएगा वो 100 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में ना। तो अब इसको क्या किया जाए हम देखते हैं। क्या करते हैं? अभी पिछले सवाल में उसमें बताया गया कि इसके आगे क्या कर ले? दशमलव लगा लेते हैं। ठीक, अब कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब क्या कर लें? 6 दशमलव गुणा कर ले 10 के घाते 9। इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसे आप भिन्न में बनाने के लिए जाएंगे यानी दशमलव में बनाने के लिए जाएंगे तो ऐसे जितने जीरो हैं लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक,
अब यहाँ क्या कर लीजिए 1, समझ में आया। अब जब इससे भाग देंगे तो ये एक बार में 4 बार में तो कट जाएगा, लेकिन फिर बाकी संख्या नहीं कटेंगी, तो उसके लिए आप दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा के फिर 6 से काटेंगे। अब ये सारा का सभी जीरो क्या हो जाएंगे, आपस में ही कट जाएंगे। ठीक है, जीरो ज़्यादा लिखा गया है क्या, सभी जीरो क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। इसलिए इसको क्या किया गया है, 4.6 गुणे 10 के घाते 9। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसे करने के लिए आपके पास अभी जैसे कि हमने बताया कुछ नहीं करना है। इसे दशमलव बनाने के लिए ऐसे लिख लीजिए पूरी संख्याओं को, 3 2 5 2 7, ये 2 3 3 6 1 7। अब इसे भिन्न में बनाने के लिए आप इतने ही संख्याओं का क्या कीजिए, भाग दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, इसका इसका इसका, ठीक। अब इससे जब भाग देंगे आप तो ये एक बार में तो चला जाएगा, लेकिन फिर नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 5। अब यहाँ पे क्या होगा, गुणे का चिन्ह कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अब ये सभी जीरो क्या होंगे, कट जाएंगे। तो कितने जीरो हो रहे हैं जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव क्योंकि 5 है यहाँ पे दशमलव लगा है, ये भी उसके बाद जा रहा है, तो क्या होगा 3 3 6 2 8। अब क्या लिख लो, 10 के घाते 8। अगर वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको ले लीजिए 8। ठीक, अब 10 के घाते आप क्या कर सकते हैं, 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.98 गुणे 10 के घाते 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य आएंगे। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, संख्या क्या है आपकी, 5.98 गुणे 10 के घाते कितनी है, 22 है। अच्छा देखिए, जब आप इनको संख्या रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 22। तो आप लिखिए 5.98। अच्छा बताइए, अब 2 तो यहाँ पे है तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 20। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 10 के घाते 22। अब 22 संख्या हो गए, तो शून्य पूछा है, कितने शून्य होंगे, तो हमारा कितने शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। क्यों, क्योंकि अभी 20 शून्य हमने लिखा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 शून्य। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे दिया है, देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं ढेर सारा सवाल, तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे यहाँ पे 4 के आगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 5 ऐसे लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, क्या है 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 6, यानी 4 के बाद 6 संख्या है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 के घाते 6। ठीक है, माइनस नहीं होगा, क्या होगा, 10 के घाते 6। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, हमको इसको दशमलव मिलाना है, तो इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, क्या करना है 1 2 3 4। अब इसे करें, इसको दशमलव बनाना 1 2 3 4, और क्या कर ले 1 0, क्योंकि यहाँ पे भी एक संख्या है, हमको इन्हें पूर्ण बनाना है। तो अब यहाँ किससे भाग दे रहे हैं, इनसे भाग दे रहे हैं। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4.5, इसके आगे दशमलव लगाना है। बाकी ये सारी संख्याएं हैं गुणे 10 के घाते, सॉरी मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये संख्या है, हमको इससे भाग देना है। तो अब ये 4.5, अब कितनी संख्याएं नीचे हैं, 3 और 2 5, गुणे आप क्या कर सकते हैं, 10 के घाते -5, क्या हो जाएगा 3 और 2। देखिए जरा यहाँ से देखिए 1 2 3 4, एक संख्या हमको दशमलव में बनानी है, तो क्या हो जाएगा
4 1 5, 10 के घाते माइनस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से हम इसको देखें तो अब इसमें क्या करना है, इस संख्या के आगे हमको दशमलव लगाना है, इसको दशमलव बनाना है। कितनी संख्याएं हो रही हैं, 1 2 3, कितनी हो रही हैं 3। अगर हम इससे भाग दें तो हो जाएगा। अभी क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं बराबर 2.5 गुणे 10 के घाते -3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 व 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको देखिए 2.5 गुणे 10 के घाते 4, यानी 2 के बाद जो दशमलव है उसको लेकर कितनी संख्याएं होनी चाहिए 4। तो यहाँ क्या करिए आप 5 1 2 3 1 2 3 4 हो गया ना, 10 के घाते 4, यानी 2.5 में 10 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये अपना आंसर होगा। सिंपल सा लॉजिक तरीका ये है कि आपको ध्यान देना है 2 के आगे कितने है संख्या 1 है, अब इसमें 3 जीरो इंक्लूड कर दो, ये 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं हम इसकी दूसरे के 1.75 गुणे 10 के घाते 6। अब पहले 1 लिख लीजिए, फिर क्या करना है, दशमलव के आगे कितनी है 7, वो लिख लीजिए, 5 वो लिख लीजिए। अब कितनी संख्या है, 2 संख्या तो हो गई, 4 संख्या और बाकी हमारे 1 2 3 4। इस प्रकार से आप 4 जीरो बढ़ा दीजिए। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ 10 के घाते 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 1.21, फिर क्या गुणे 10 के घाते -8 दिया है। अब यहाँ पे -8 दिया है तो अब जस्ट उल्टा रिवर्स करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 1 ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे 1 है, ठीक, मान लीजिए ऐसे उल्टे लिखने के बाद 1 आपका यहाँ पे लगा है, कितनी संख्या होनी चाहिए 8, 2 तो आपके पास है, यानी 6 जीरो और 1 2 3 4 5 और 1 6। आप इसे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दशमलव यहाँ लगा है, यानी 1 अंक के बाद अब कितनी संख्या चाहिए आपको 5। तो एक तो ये हो गया 1 2 3 4। अब ये दशमलव हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अभी 4 हुआ, 1 दशमलव और लगा लेते हैं। अब संख्याएं कितनी हो गई, दशमलव मान लेते हैं, दशमलव यहाँ है तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर ले, दशमलव लगा दे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2 3, मानते हैं दशमलव हमारे यहाँ है, अभी लगा देते हैं, बाद में हटा दें। एक संख्या ये हो गया हमारा, एक संख्या 1 2 3 4 5 6। अब कितनी हुआ, एक संख्या और 1 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 हो गया, यहाँ पे दशमलव लगाकर रख देते। अब ये हम अपना दशमलव हटा देते हैं, ऐसे हमें पता चलता है अब हमारे दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यानी जब 10 का करेंगे तो आ जाएगा। अब उसी प्रकार से इसे लिखते हैं 2.5, हमको पता है 2.5 यहाँ पे है। अब कितनी संख्या होनी चाहिए 4, जिसमें से एक ये है तो 1 2 3 हो गया। अब ये दशमलव हटा करके हम यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 दशमलव, ध्यान से देखिए 9.1107 गुणे 10 के घाते -28 ग्राम है। तो इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच में कितने शून्य होंगे। अच्छा आइए देखते हैं कितने शून्य होंगे। तो इसको क्या करें, हम इसको करते हैं रिवर्स, यानी हम यहाँ लिखते हैं क्या 9.107 इस प्रकार से। अच्छा बताइए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दशमलव, यहाँ पे हमारा दशमलव लगा है, दशमलव के आगे कितनी संख्या है 3। अब हमको कितनी संख्याएं चाहिए 28। तो अब क्या करना है, 1 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तरीका ये भी है, तरीका और भी है। इसे दशमलव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उतने का क्या कर लें, गुणा कर लें। ठीक, जितने अंकों पर दशमलव लगा है। जैसे देखिए क्या हो सकता है, ये 9.107 गुणे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये दशमलव हटाने के लिए इसे गुणा कर सकते हैं।
तो ये दशमलव हट जाएगा, इतना आ जाएगा। इसमें क्या है 10 गुणे 2 है 4, ठीक, 10 गुणे क्या 4 है, 10 गुणे 4 क्यों 3 है। देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दावा में 100, 100 दावा में 1000, ठीक। ये 10 के गुणे 3 है, इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं 9107 यानी 9107 गुणे बटे 10 के घाते 3। अच्छा ये 3 है और यहाँ पे 28 है, अब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, गुणे क्या है यहाँ पे 10 के घाते -28, तो ये घात जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा आपका 31। तो हमको कितनी संख्या चाहिए, देखिए यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए, 10 के घाते -31 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे माइनस माइनस वाले। अब जब ये माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे तो 28 4 28 3 31 होता है। अब इसमें हमको क्या करना है, 31 संख्याओं को देखना है, क्या करना है 31। अब दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा बताइए कितनी संख्या इधर है, 3 संख्याएं आपकी जब निकल जाएगी, एक संख्या ये है, यानी 28 में से 31 में से 4 संख्याएं निकल गई, तो क्या बचेगा 31 - 4 11 7 2, यानी देखिए 31 में से 3 संख्या ये, एक संख्या ये निकल रहा है, 9 और इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा 27 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 0.1, यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब ये 0 हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ज़रा इनके बीच में संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और ये है नहीं। अब 30 में से 2 संख्याओं का क्या हो जाएगा, इन दोनों की वजह से 2 संख्याएं हमारी दशमलव में जो थी वो कट होंगी, तो अब बचेगा क्या 27, ठीक। 2 संख्याएं निकल जाएंगी, यानी आप कर सकते हैं 31 - 4 = 27, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभी यहाँ पे क्या किया गया है, इनके बीच में जो संख्याएं होंगी वो शून्य होंगी, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये क्लास है ओम साई राम कोचिंग सेंटर, इसमें